चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे? उत्तर देखो, वज्र वज्र है ना, वज्र यानी बिजली गिरने का आशय, मतलब नष्ट होना। चंपा गुस्से में कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे ना, क्योंकि वहाँ जो भी पैसे कमाना जाता है वहाँ की चकाचौंध में खो जाता है और वापस लौट के नहीं आता। उससे गांव में कई औरतें इस वियोग को, मतलब अपने पति से दूर रहना पड़ता है, वियोग सहना पड़ता है। इसलिए वह कहती हैं कि कलकत्ता का सत्यानाश हो, उस पर बिजली गिरे, है ना, वज्र गिरे। अगला प्रश्न, प्रश्न दूसरा देखो, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने भी पढ़ने लिखने की बात कही होगी? देखो, जो चंपा पढ़ाई लिखाई के विरोध में थी, मतलब वो पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, जबकि कवि उससे कहते थे कि गांधी जी की भी इच्छा है कि पढ़ने में ही सार्थकता है, मतलब पढ़ना है, समर्थक, मतलब पढ़ने के समर्थक में थे। गांव में पढ़ने लिखने को अच्छा नहीं माना जाता था, जबकि चंपा के अनुसार गांधी जी तो अच्छे आदमी थे। इसलिए चंपा को विश्वास नहीं होता है कि गांधी बाबा ने भी पढ़ने लिखने की बात कही होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न तीसरा, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर देखो, इस कविता में है ना, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित, इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं ये। तो अब जो चंपा की विशेषताएं क्या क्या थी, इनके बारे में बताया गया है। चंपा शरारती तथा नटखट स्वभाव की लड़की थी। वह मुंहपट लड़की थी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी। और वह गांव में रहने वाली एक भोली भाली अबोध लड़की थी। गांधी जी के प्रति उसके मन में बहुत सम्मान था और वह एक मेहनती लड़की थी, चरवाहे का काम करती थी, मतलब गाय भैंस बकरियों को चराती थी। तो इन विशेषताओं को बताया गया है। अगला प्रश्न, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं नहीं पढ़ूंगी? देखो, चंपा जिस गांव में रहती है वहाँ की लड़कियों का पढ़ना लिखना अच्छा नहीं समझा जाता। यही बात उसके मन में घर कर गई होगी कि पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं होते, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा कि वह नहीं पढ़ेगी। अगला प्रश्न, कविता के आसपास का है ना, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वह कवि के ऐसे प्रश्न नहीं पूछती कि किताबों में लिखे अक्षरों को कैसे पढ़ा जाता है, काले काले अक्षर को पहचानती नहीं। वो कवि ने पढ़ते समय बदमाशी नहीं करती, मतलब कवि पढ़ते थे लिखते थे तो समय बदमाशी उनकी कलम छुपा लेती है, कागज़ छुपा लेती हैं, ऐसी बदमाशी नहीं करती और उनसे लिखने पढ़ने की सामग्री को नहीं चुराती। यह कवि के साथ साथ ज्ञान भरी बातें करती, उन्हें समझाती, समझदारी के साथ उनकी बातों को सुनती। अगला प्रश्न, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों को किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन किया? देखो, ये कविता का पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों के बारे में बताती है। यह कविता में कवि ने पूर्वी प्रदेशों की स्थिति की अबोधता, निष्कपटता और सरल व्यवहार का वर्णन किया। कहाँ की स्त्रियों का वर्णन किया? या पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों का। उन्हें पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ में नहीं आता। वे गांव की परंपराओं को पूरे निष्ठा के साथ निभाती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने पति से दूर क्यों न रहना पड़े। वे चार दीवारी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करती हैं और बाहरी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं रखती हैं। कवि ने पूर्वी प्रदेशों की स्थिति की इसी विडंबनाओं स्थितियों का इसमें वर्णन किया है। अगला प्रश्न, संदेश ग्रहण करने और भेजने के असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की की किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है? बताइए। देखो, इस कविता में जो चंपा है वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर कवि ने ऐसा कहा था कि चंपा पढ़ लोगी तो अपने पति को संदेशा दोगी। अब जो लड़की जो संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को कई परेशानियों उठानी पड़ती है। यदि उसे कोई संदेश अपने परिजनों को भेजना हो, उसे अन्य सहारा लेना पड़ता है। किसी परिजन के द्वारा भेजे गए संदेश को स्वयं नहीं पढ़ सकती, इसके लिए भी उसे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो इस काम में उसकी मदद करे, सहायता करे ना। अगला प्रश्न चलो खत्म हो गए ना। सभी लाइक करें।